नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 को कवर करेंगे। भारत में खनिज संसाधन तथा शक्ति संसाधन, चैप्टर 5। भारत में खनिज एवं शक्ति संसाधन। वैसे तो भारत में खनिज संसाधन इतने ज्यादा हैं कि अपने आप में ये बहुत बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बनने की क्षमताएं यहां पर विद्यमान है। हम उसका पर्याप्त दोहन अभी नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब जो बड़े बड़े औद्योगिक राष्ट्र हैं, अगर हम सारी मशीनें अपने के यहां भी लगा दें तो पूरा हम एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन सकते हैं। लेकिन हम लोग भी थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहे हैं। भाई वो है, बचा हुआ है, कुछ वर्षों के लिए बचा हुआ, इसलिए हम लोग धीरे धीरे उसको यूज कर रहे हैं। अब खनिज संसाधन में प्रमुख क्या है? लोहा, आयरन। लोहा के मामले में पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता है उसका भारत में 1/4 उत्पादन होता है। आप सोचिए लोहे में हम लोग कितने आगे हैं। लेकिन चाइना नंबर 1 पे है। ठीक, हम धीरे धीरे हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारी एक टेक्निक भी कह सकते हैं इसको। और आप देखते हैं बॉक्साइट अभ्रक में भी हम बहुत आगे हैं। बॉक्साइट से आप जानते हैं एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम का बहुत काम है। मोटर गाड़ी, दरवाजे तक अब एल्यूमिनियम के बनने लगे हैं। हर जगह एल्यूमिनियम का काम हो रहा है, यूज हो रहा है। अभ्रक में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ही आगे हैं। और आप आ जाते अलौह खनिजों में, यानी ऐसे खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं, लोहा नहीं है उसमें, आयरन नहीं है, तो उसमें जस्ता, सीसा, तांबा, सोना, ये सब जितने भी हैं इनमें भी हम लोग पर्याप्त धनी हैं अन्य देशों से। रसायन उद्योग में अगर आप चले जाते हैं तो रसायन उद्योग में ये आपका गंधक प्रमुख है, गंधक प्रमुख रसायन, इसमें भी हम बहुत आगे हैं। ठीक है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस में भी हम आगे हैं, लेकिन खनिज तेल का हम अभी आयात करते हैं। प्राकृतिक गैस भी यहां पर तटीय क्षेत्रों में, जैसे खनिज तेल के बारे में हमने पिछले किसी वीडियो में बताया था कि बॉम्बे हाई को हमने डेवलप किया है, तो वहां से हम खनिज तेल निकालते हैं। ये सब अच्छी बात है। आगे औद्योगिक राष्ट्र बनने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से खनिज हैं? सबसे पहले हम लोहे को ही हम देखते हैं। कहां कहां पर ये पाया जा रहा है भाई? लोहा सिंहभूम बिहार, क्योंझोर, बुनाई, मयूरभंज उड़ीसा, रामपुर, दुर्ग, बस्तर, ये बस्तर की बैलाडीला की खानें विश्व प्रसिद्ध है और जापान के सहयोग से यहां पे खनन उद्योग चल रहा है। ये सारे एमपी में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में। और आंध्रा में आप चले आते हैं तो सेलम तमिलनाडु और बेल्लारी कर्नाटक में। ये सब लोहे के प्रमुख क्षेत्र है जहां से हम लौह खनन करते हैं। अब आप आगे बढ़िए। मैंगनीज में, मैंगनीज मिश्र धातु बनाने में काम आती है। जब मिश्र धातु बनाते हैं तो मैंगनीज का उसका फंक्शन रहता है, भाई उसमें कुछ मैंगनीज डाल दिया जाए। और ये कहां पे? कर्नाटक, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, इन राज्यों में मैंगनीज बहुतायत पाया जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं बॉक्साइट की तरफ। बॉक्साइट से हमने अभी बताया कि ये एल्यूमिनियम धातु बनाने के लिए उपयोग, एल्यूमिनियम का ये अयस्क है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इससे पृथक किया जाता है। कितना उपयोग है आपको हमने बता दिया है। कहां पर
गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्रा, उड़ीसा, ये सब राज्य इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अभ्रक में आप चले आते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करता भारत अभ्रक सीड के मामले में। बिहार, झारखंड, राजस्थान प्रमुख राज्य हैं। ये जितने भी हम बता रहे हैं आपको, आप इसको मैप में लोकेट कर लीजिएगा तो आपको समझने में ज्यादा सुविधा रही। एक पेज में आप मैप बना लीजिए और सारे प्लेसेस को डिनोट कर दीजिए, ये यहां पाया था, यहां पे पाया था, यहां पे पाया था। उससे आप बहुत जल्दी ही ग्रेप्स कर ले जाएंगे। हम तो यहां पे लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब वो वहां पे आपके पास पेज हो जाएगा तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। तांबा के मामले में चलते हैं, घरेलू बर्तन में इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक वायर में आप बहुत देखते हैं कि तांबे का इस्तेमाल होता है। पंखा जल गया तो दुकानदार के पास हम लोग जाते हैं, भाई तांबे का वो लगाएं, वो क्या बोलते हैं, कुंडली लगाएं कि उसका लगाएं, एल्यूमिनियम का लगाएं। तो लोग कहते हैं भाई तांबे वाला महंगा रहता है, तो वो यूज है। तांबे के बर्तन भी बहुत बनाए जाते हैं। तांबे के गिलास में पानी पीना भी बहुत शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ये सब तांबे का उपयोग है। कहां कहां पर भाई ये पाया जाता है? एमपी, राजस्थान, आंध्रा, कर्नाटक, ये तांबा के प्रमुख क्षेत्र हैं। सोना आ जाइए, सोना आंध्र प्रदेश में मेनली सोने का उपयोग हम लोग, हमारे यहां अगर महिलाएं जेवर न पाए भाई तो जान लीजिएगा बहुत बड़ा नुकसान है। घर में शांति तो शायद ही कायम रहे। हो भी क्यों ना, वैदिक काल से हमारे क्या ये सोने के आभूषण पहने जाते रहे हैं, वो परंपरा कंटिन्यू है। वैदिक काल में उसको सोने के जो गले में हार पहना जाता उसको निष्क कहा जाता था। निष्क लिख देते हैं आप लोगों को, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, याद आया इसलिए बता दिया। गले का हार सोने का, तो इतने साल पुरानी परंपरा हम लोग ऐसे कैसे छोड़ दें? क्यों छोड़े भाई महिलाएं? और आभूषण महिलाओं का तो एक श्रृंगार है, 16 श्रृंगार में वो भी आता है। तो ये हमारे क्या, जब पूरी दुनिया सोने को हटाती है तो भारत सोने को खरीदता है। क्यों? 50% आबादी आप मान सकते हैं महिलाओं की है, वो सोने के प्रति ज्यादा आकृष्ट आती हैं। और सोना महंगा क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कभी भी इसकी चमक फीकी नहीं पड़ती है, कभी भी इसमें जंग उंग जैसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं किस रंग का होता? पीले रंग का होता है, बहुत ही सुंदर, इसलिए महंगा है सोना। कोलार की खाने भारत में बहुत प्रसिद्ध, सोने के सोना वहां से निकाला जाता है, सोने का ऐश वहां पे होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया, इससे संबंधित शक्ति के संसाधन पे चलते हैं। शक्ति के संसाधन में नंबर 1 आता कोयला। कोयला हमारे क्या पर्याप्त रूप से भंडार है कोयले का। लोहा इस्पात उद्योग के लिए कोयला बहुत आवश्यक है। विद्युत के लिए भी कोयला आवश्यक है। जब एनटीपीसी की तरफ बढ़ते हैं, ताप विद्युत की तरफ, तो कोयले का ही उसमें दहन किया जाता है। और ताप विद्युत रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, बिहार, उड़ीसा, ये सब प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर कोयले की खानों से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस में आप आ जाइए। तेल, बॉम्बे हाई हमने अभी डिस्कस किया, बॉम्बे हाई से हम लोग तेल निकालते हैं वहां से। और हम लोगों ने एक जहाज बनाया है, सागर सम्राट नाम है उसका। वो सागर सम्राट समुद्र में घूमता रहता है हमारे तटीय क्षेत्रों में, वो देखता रहता है कहां पर तेल का भंडार हो सकता है, पता लगाता है। और जहां पर तेल का भंडार होता है वहां पे हमारे भूवैज्ञानिक पहुंचते हैं, देखते हैं कि हाँ यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में, पूरा रेस डालते हैं नीचे तक, हाँ पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद है, मिल गया भाई, अब यहां से हम तेल निकाल सकते हैं। प्राकृतिक गैस
प्राकृतिक गैस में आप चले आते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, यहां पर प्राकृतिक गैस आपको बहुतायत में मिल जाता है। यहां पर भी हम लगभग आत्मनिर्भर ही हैं, लेकिन हम चूंकि आयात कर रहे हैं इस कारण से कि बचा रहे भाई हमारे यहाँ, ठीक। अब एक और आता, परमाणु शक्ति से भी हम वो करते हैं। हमारे यहाँ जितनी परमाणु शक्ति इकाइयां हैं वहां से भी शक्ति के संसाधन हम, हालांकि बहुत कम रोल है, 2 से 3% रोल है इसका, इसमें शक्ति के संसाधन में, तो हम वहां से भी अपने यूज के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक यूज के लिए यूरेनियम, थोरियम, सब जो रावत भाटा है, तारापुर है, नरौरा है, कैगा है, इन सब इकाइयों से हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, और एक आपका सौर ऊर्जा है, शहरी कचरों से ऊर्जा है। यहां से भी हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और कर रहे हैं। इसमें बहुत एक हाईलाइटेड इस समय है, उसको मैं थोड़ा बता देता हूं। सौर ऊर्जा, इतनी अपरंपार ऊर्जा यहां से हमें मिल सकती है कि हमको किसी और पर डिपेंड होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये मान लीजिए, सरकार इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी बन गया है कि पूरे जितने कर्क और मकर रेखा के देश, उष्ण कटिबंधीय वाले देश बता रहे हैं, जहां पे सूर्य विषुवत रेखा पे तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी देश हैं, वो सारे देश सूर्य जो सौर ऊर्जा है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग इस समय इसको इतना, हमारी गवर्नमेंट इसको इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है। लोग घरों में ये विद्युत ऊर्जा जो हम लोग ले रहे हैं, इसका इस्तेमाल ना करके सौर पैनल लगा लें। सौर पैनल लगा लेंगे, 24 घंटे लाइट, कहीं फाल्ट, ट्रांसफार्मर फूकने उगने का डर खत्म भाई की कटिया लगाया, फला लगाया है, या यहां तार साड़ कर गया, कुछ नहीं, अपनी छतों पे लगा लीजिए। परेशानी कहां है यहां पर, मैं आपको बताता हूं। जो सौर पैनल है वो भी बहुत बड़ा है, और वो पूरा आपका जो एक सामान्य घर है होता 2x2 का होता है, जितना आप मान सकते हैं 2 बिस्वा मान लीजिए, या डेलाइट्स लैंग्वेज में कह दें तो उसको कई गज, पता नहीं कि 30 से 50 गज क्या नाम, गज वहां पे चलता है, तो क्लियर नहीं हो पा रहा मैं, तो वो 2 बिस्वा मान लेते हैं, जिसमें 2 कमरे बन जाए, लैट्रिन बाथरूम किचन एक हाल हो जाए। इतने के लिए जो छत होगी, आधा छत तो एक्वायर कर लेगा, तो ये ज्यादा हुआ। तो वो सौर पैनल इतना कवर कर रहा है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि छोटा पैनल बने और पूरे इतने, जितना हमने 2 बिस्वा बताया उतने को इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दे, तो शायद हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। यही एक ऐसी जगह है जहां पर अभी जितना सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, लोग ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं। गांव में तो है, पर्याप्त जगह है, लेकिन वो भी लगाए कहां? वो अपने छतों पर लगाएंगे, बाहर लगाएंगे तो उसमें बच्चे उसको पत्थर मार के उसको तोड़ सकते हैं, महंगा आता है। पेट्रोल पंप पे आप देखते होंगे कि लगभग सारे पेट्रोल पंप वाले इसकी तरफ बढ़ चले हैं, सौर पैनल से 24 घंटा लाइट, और जल्दी खराब भी नहीं होता कि वो जल्द दो साल में रिपेयरिंग उसकी करानी पड़ती है, लेकिन जितना उसने ऊर्जा आपको दिया है उससे बहुत ज्यादा आपका बिजली बिल बचा लिया है, और कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, और फुल वोल्टेज। ये पंपिंग सेट, गांव में पंपिंग सेट चल रहे हैं इससे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में अगर इसको लगा लिया जाए, वेस्टर्न यूपी साइड में आप जाते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड स्टोरेज है, वहां पर अगर इसको लगा लिया जाए तो बिजली का झंझट खत्म। उनके बिजली बिल तो बहुत ज्यादा, हजारों बिजली बिल आ जाते हैं, तो वहां पे ये लोग लगा सकते हैं। लेकिन अभी शायद वो लोग इस तरफ बढ़े नहीं, उनका कदम नहीं हुआ है।
या बड़ी सरकार ने प्रचार प्रसार उतना बेहतर नहीं किया, कुछ भी कारण हो सकता है, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो हम जान रहे समझ रहे हैं कि सौर ऊर्जा बेस्ट एनर्जी है गैर परंपरागत क्षेत्र में, हमको इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और रही बात ठंडियों की, ठंडियों में भी इतना वो चार्ज हो जाता है कि आपको 1-2 दिन तक सप्लाई दे सकता है। आपका सौर ऊर्जा के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन में बताया। ये आज आपका पूरा चैप्टर भारत में खनिज एवं शक्ति संसाधन यहीं पे फिनिश हुआ, क्योंकि आज हमने एक चैप्टर खाली कवर किया है, क्योंकि 4 चैप्टर और बचे हुए हैं। 2 हम बाद में कवर कर लेंगे, 2 एक लेक्चर में, 2 एक लेक्चर में, 2 लेक्चर आपके और बचे हुए हैं। और हाँ, मैं आपको एक और जरूरी सूचना बता दूं, जितना अभी तक मैंने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में पढ़ाया है, आप पीसीएस का पेपर देख लें, 11 अक्टूबर को हुआ था, आप खुद मिला लें कितना उससे आया हुआ है, मैंने देखा है। अगर आप पढ़ रहे हैं बढ़िया से, फैक्ट खाली बीच बीच में सारे क्वेश्चन मैं डिलीवर कर दे रहा हूं, तो मैंने देखा उसमें काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जहां से मौका मिल रहा है वहां से हम लोग नॉलेज कलेक्ट करें। और दूसरी बात, कल हमारा मोटिवेशनल का दिन है, मैं मोटिवेशनल बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से उसको एंजॉय कीजिए और चार्ज रहिए, 100% चार्ज रहिए, बाकी सब चलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।